सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और इट इज अल क्लासिको टाइम। पहला अल क्लासिको सीजन का ला लीगा बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये दोनों टीम्स के लिए। ऑब्वियसली इस मैच के अंदर लीग डिसाइड नहीं होगी, बट अगर रियल मैड्रिड जीतता है तो वो 4 पॉइंट्स क्लियर जा सकता है और अगर बार्सिलोना जीतती है तो वो रियल मैड्रिड से या टेबल को टॉप कर सकती है। बिकॉज अगर आप टेबल की सिचुएशन देखें तो सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है। यहाँ पे रियल मैड्रिड का बार्सिलोना थर्ड पोजीशन पे है और सेकंड के ऊपर जिरोना है और फर्स्ट के ऊपर रियल मैड्रिड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मोमेंटम के लिए, क्योंकि अगर आप बड़ा मैच जीतते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप वो मोमेंटम कैरी कर सकते हैं थ्रू आउट द ला लीगा सीजन। तो इंपॉर्टेंट मैच है, मजा आने वाला है। और जैसे मैंने आपको कहा है, लीग सिचुएशन जो है वो लीग टेबल जो है आपके सामने है। तो इंपॉर्टेंट मैच है कंसिडरिंग कि क्या होगा और किसको कॉन्फिडेंस मिल सकता है। तो यार सबसे पहले तो रियल मैड्रिड की जो स्टार्टिंग 11 है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या स्टार्टिंग 11 एक्सपेक्टेड। देखें, रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स आउट है ना वो आउट हैं। जैसे शुरू से आर्दा गुलर आउट हैं, टिबो कोर्टो आउट हैं, मिलिटाओ आउट हैं, लेकिन मोस्टली बाकी अवेलेबल हैं सारे प्लेयर्स, राइट। रियल मैड्रिड देखो कन्विंसिंग फुटबॉल नहीं खेल रही अगर आप इस सीजन देखें, लेकिन वो रिजल्ट्स निकाल रही हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेल रही हैं, जो कि नॉर्मली कार्लो एंचेलोटी से एसोसिएट किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी यही है कि वो रिजल्ट निकाल रहे हैं इस मैच में। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वो फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या उनकी 11 होगी? आई थिंक ऑब्वियसली केपा गोल के अंदर होंगे, रूडिगर और अलाबा होंगे, राइट साइड के ऊपर कार्वा होंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर फर्लैंड मेंडी होंगे। आई थिंक क्रूज और चुआमेनी को स्टार्ट करना चाहिए। कामाविंगा विल मिस आउट, आई थिंक मॉड्रिच विल आल्सो मिस आउट। फेडी वल्वर्डे खेलेंगे, बेलिंगम खेलेंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर विनीशियस होंगे। अप फ्रंट मतलब आप समझते हैं कि बेलिंगम और अप फ्रंट जो दो प्लेयर्स जो थोड़े से वाइड होते हैं वो रोड्रिगो और विनीशियस रहेंगे, राइट। देखिए हमने हमेशा से, मैं ये क्वेश्चन मार्क मेरा हमेशा से रहा है कि भाई बेंजिमा के गोल्स को कौन रिप्लेस करेगा, और अगर राइट बैक इंजर्ड हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली इस मैच में नहीं है, कारवाल कह रहे हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट कौन होगा। तो राइट बैक की डिस्कशन तो नहीं है अभी, लेकिन जो आंसर था वो बलिंगम ने अभी तक दिया है कि भाई जो करीम बेंजिमा के गोल है वो मैं मार लूंगा। तो वो मारी जा रही गोल, उतने ही गोल मारे जितने नॉर्मली बेंजिमा अभी तक इस सीजन में मार चुके होते हैं, राइट। तो अभी तक तो बहुत वो स्मूथ चल रहा है और रियल मैड्रिड जो है वो गोल स्कोर कर रही है, बलिंगम गोल स्कोर कर रहे हैं और मेन थ्रेट ऑब्वियसली विनीशियस और बलिंगम ही है उनकी फॉरवर्ड लाइन के अंदर। यार हमने रियल मैड्रिड के टेक्टिकली पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो रियल मैड्रिड ओवरलोड करती है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, जहां पे विनीशियस, क्रूज, बेलिंगम भी उस साइड के ऊपर ड्रिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो ओवरलोड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो वहीं सबसे ज्यादा रियल मैड्रिड की लेफ्ट हैंड साइड जो कि बारसा की राइट हैंड साइड बनेगी, वो सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो रहेगी। बिकॉज अगर वहां से आप कट ऑफ कर देते हैं रियल मैड्रिड को तो फिर उनको बाकी चैनल्स के अंदर जाना पड़ता है और फिर उनको अपना गेम बी के ऊपर जाना पड़ता है, तो वो आपको करना है, ठीक है। नॉर्मली अराहो यूज होते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि बारसा की क्या स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए। देखिए बारसा के लिए पास अच्छी न्यूज ये है कि सारे प्लेयर्स, पता नहीं क्या मैजिक हुआ है कि सारे प्लेयर्स एज पर न्यूज के अवेलेबल है यार। पेड्री हो गए, कुंडे इवन तक का नाम, फ्रैंकी का नाम, लेवेंडोस्की और रफीनिया की तो चलने बात चल रही थी कि इस मैच में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो गोट सर्जियो रोबर्टो हैं उनके अलावा ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स जो है मोस्ट प्रोबेबली शायद स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अभी तक मैंने देखा नहीं, आई थिंक आया भी नहीं है, स्क्वाड लिस्ट नहीं आई, लेकिन ये सारे प्लेयर्स होंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि इनमें से प्लेयर कौन से रेडी होंगे। देखिए एज पर रिपोर्ट्स, काफी ज्यादा रिपोर्ट्स ये करेंगे लेवेंडोस्की स्टार्टिंग 11 में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबली रेडी होंगे और रफीनिया रेडी हो सकते हैं, लेकिन पेड्री और फ्रैंकी डियोंग और कुंडे नहीं होंगे, ठीक है। तो आप, जब मैं लाइनअप आपको बता रहा हूं तो आपने ये चीजें जो है वो अपने माइंड के अंदर रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो क्या स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए? देखिए कंफ्यूजन है, हेडेक है, बिकॉज जो यंग प्लेयर्स उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बारसा के लिए, तो ये अच्छी हेडेक है चावी के लिए। देखिए टर स्टेगन होंगे, अराहो और क्रिस्टेंसन को स्टार्ट करना चाहिए। नीगो मार्टिनेज का पिछला गेम अच्छा था, बट आई थिंक इस गेम के अंदर क्रिस्टेंसन और अराहो स्टार्ट करेंगे। यार देखें डेफिनेटली अगर कुंडे फुली फिट होते तो मैं अराहो, कुंडे और क्रिस्टेंसन के साथ जाता और मैं बाल्डे और कंसेलो में से किसी एक को खिलाता, लेकिन कुंडे 100% ऑब्वियसली फिट नहीं है, तो अराहो वो वाले विनीशियस के फैक्टर को नलिफाई करने के लिए। लेकिन चूंकि करीम बेंजेमा जब खेलते थे तो विनीशियस बहुत वाइड खेलते थे, तो हो सकता है कि विनीशियस आपने देखा होगा थ्रू आउट द सीजन उतना वाइड नहीं खेले जितना वो नॉर्मली खेलते हैं। तो ठीक है, अब अराहो को खिलाएं, कैंसेलो को खिलाएं, राइट। तो कैंसेलो, अराहो, क्रिस्टेंसन और बाल्डे, ये बैकलाइन होगी मेरी, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस है, आप रोमेओ को खिलाएं, गुंडोगोन का डबल पिवट खिलाएं, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि विनीशियस को कैसे कंटेन करेंगे कैंसेलो, रोमेओ, ये कंसर्निंग है। लेकिन एक चीज हो सकती है कि आप रोमेओ को खिलाएं, गुंडोगोन के डबल पिवट को खिलाएं, फर्मीन
फरमीन में से और गावी में से किसी एक प्लेयर को खिलाएं, ठीक है। फरमीन ने बहुत अच्छा गेम था, वो बिल्कुल दरवाजा ठोक रहे हैं कि भाई मैं गेम स्टार्ट करूंगा ये वाला। और गावी ऑब्वियसली सस्पेंशन से वापस आ रहे हैं, उनका सीजन भी बहुत अच्छा चल रहा है। जॉ फिलिक्स खेलेंगे वही लेफ्ट इंटीरियर पोजीशन पे। अप फ्रंट आई थिंक लेवेंडोस्की होंगे, अगर वो फुली फिट है तो वो स्टार्ट करेंगे 100%। राइट साइड के ऊपर भी कॉल लेनी पड़ेगी यहाँ पे कि क्या रफीनिया स्टार्ट करेंगे, क्या लमीन यमाल स्टार्ट करेंगे, या फेरन टोरेस स्टार्ट करेंगे। इफ यू आस्क मी आई वुड स्टार्ट फेरन टोरेस। आई थिंक वो जब भी राइट के ऊपर खेलते हैं क्रिएट्स एन हैवक। वो आई थिंक जो हमने बेस्ट उनकी गेम देखी है ना अभी तक, आई नो वो फॉल्स नाइन भी अच्छा खेल रहे हैं अभी तक, लेकिन वो राइट हैंड साइड के ऊपर देखी है। आई वुड स्टार्ट फेरन टोरेस ऑन दैट राइट हैंड साइड। लेकिन मैं प्रेफरेबली, ठीक है, ये स्टार्टिंग 11 हो सकती है, लेकिन मैं प्रेफरेबली मैं क्या करूंगा, आई वुड प्ले गावी और गुंडोगोन का डबल पिवट। आई नीड दैट एनर्जी, दैट एजिलिटी। ऑब्वियसली फ्रेंकी फिट होते तो मैं फ्रेंकी को ही खिलाता, लेकिन आई थिंक फ्रेंकी फुली फिट नहीं है और वो शायद गेम जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आई वुड प्रेफर कि गावी और गुंडोगोन का डबल पिवट हो, ठीक है, जिसके अंदर गुंडोगोन सिंगल पिवट के अंदर भी खेल सकते हैं, लेकिन गावी थोड़ा सा पीछे रहें, उनको सपोर्ट करें, जैसे फ्रेंकी नॉर्मली रोमेओ के साथ खेलते हैं, राइट। और आप फरमीन और जॉ फिलिक्स को, फरमीन को भी खिलाएं राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट इंटीरियर और लेफ्ट इंटीरियर के ऊपर जॉ फिलिक्स, राइट साइड के ऊपर फेरन टोरेस, और फ्रंट जो है वो लेवेंडोस्की खेले। ये मेरी प्रेफर्ड लाइनअप होगी, मेरी मिडफील्ड होगी। लेकिन जो भी है, रियल मैड्रिड मिडफील्ड को डोमिनेट करेगी। अगर आपने उनको हराना है तो आपको मिडफील्ड के अंदर कंट्रोल चाहिए, आपको लेग्स चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, जो कि गावी और गुंडोगॉन, फर्मीन लोपस और इंटीरियर पोजीशन के ऊपर जॉ फ्लिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट वुड बी माय स्टार्टिंग 11। ऑब्वियसली आप नंबर्स को ज्यादा कर सकते हैं जब कैंसेलो ऑन द बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर, मिडफील्ड के अंदर एक मतलब राइट साइड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्लेयर बन जाते हैं। ऑब्वियसली वहां पे आप नंबर्स को कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा नंबर्स उनके भी हैं, उनके तो पूरे पूरे 4 मिडफील्डर खेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम के अंदर मिडफील्ड बैटल रहने वाली है। इंपॉर्टेंट गेम है, बारसा के लिए भी इंपॉर्टेंट गेम है, रियल मैड्रिड के लिए भी, जैसे मैंने कहा मोमेंटम के लिए। यार आई एम सेइंग कि यार देखो, जितनी इंजरीज हैं ऑब्वियसली प्लेयर्स आए हैं, लेकिन प्लेयर्स फुली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अवेलेबल हैं, ये अच्छी चीज है कि अवेलेबल होंगे बेंच से, जो कि लास्ट चैंपियंस लीग गेम में शाख्तार में नहीं थे। ये अच्छी चीज है बारसा के लिए, चाबी के लिए। लेकिन सारे प्लेयर जो कि खेल रहे हैं वो सारे प्लेयर्स रियल मैड्रिड के अवेलेबल हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ऑन पेपर देखें तो रियल मैड्रिड को फेवरेट होना चाहिए और उनको ये गेम जीतना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, बारसा की सिचुएशन की। अगर आप पिछले मैच का बेंच देखें बारसा का, आई पर्सनली थिंक बारसा कैन विन दिस गेम। एक्चुअली बारसा 2-1 जीत सकती है। मेरी प्रिडिक्शन रहेगी या तो ये 1-1 ड्रॉ रहेगा या फिर बारसा 2-1 ये गेम जीत रही है, ठीक है। बट आप मतलब आई विल मीन, मतलब बिल्कुल भी मैं शॉक नहीं होऊंगा कि अगर रियल मैड्रिड ये गेम निकाल के ले जाती है, बिकॉज बारसा के पास पूरी अवेलेबल नहीं है। आई एम गोइंग फॉर अ, मतलब अगर आप मेरे से फाइनली पूछे तो आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ। आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 या 2-2 ड्रॉ इन दिस गेम। ऑब्वियसली आई वुड बी थ्रिल्ड कि अगर बारसा ये गेम जीत जाती है। गाइस अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, स्टार्टिंग 11 से रिलेटेड दोनों टीम्स की, और प्रेडिक्शन लाजमी दिएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इज अ गुड बाय फ्रॉम मी विस्काल बारसा। लेट्स गो एल क्लासिको।